हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक योर काइंड एजुकेटर। तो बच्चा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप सभी से करना है, इसलिए मैं आया हूं। क्या कि आरबीआई ग्रेड बी, वैकेंसीज कितनी है इस बार? 90। अगर हम लास्ट ईयर की वैकेंसीज देखें तो इस बार लास्ट ईयर वैकेंसीज थी आपकी 220। इस बार वैकेंसीज आपकी काफी डाउन है। ठीक है, तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये डाउट जो मन में आ रहा है, इस डाउट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चा, आरबीआई आरबीआई सॉरी जो आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम है, इसकी जो स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो साल भर से तैयारी कर रहे होंगे, कई 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा लीक से हटके आपका बैंकिंग एग्जाम, जो अदर बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उनसे थोड़ा सा लीक से हटके एग्जाम्स होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें फेज 1 तो आपका जैसे कॉमन होता है, आपका उसी तरह का आता है, बट फेज टू में आपके कुछ अनदर सब्जेक्ट आते हैं जो बाकी के बैंकिंग एग्जाम में नहीं आते। जैसे आपका बैंकिंग से रिलेटेड पोर्शन हो गया, एक इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया, एक मैनेजमेंट का पोर्शन हो गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में, अदर बैंकिंग एग्जाम में नहीं आते, बट यहाँ पर एडिशनल आते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो बहुत डाउट में इस बार फॉर्म फिल करें या ना करें, वैकेंसीज बहुत कम है। तो बच्चा, सबसे पहले एक बात बता दी जाए कि आप फॉर्म फिल करो, आप अपना बेस्ट देकर आओ। ठीक है, रिजल्ट होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, बट ऐसा ना हो कि पता चला आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट, जेन्युइन कैंडिडेट्स जो हैं वो यही सोच रहे हो और फॉर्म ही ना फिल हो। और फॉर्म नहीं फिल होंगे तो मेरिट आपकी बहुत डाउन चली जाएगी, और जब वो मेरिट आएगी ना, तब आपको देख के इतना रिग्रेट होगा कि आप सोचोगे कि काश फॉर्म फिल किया कर लिया होता, काश मयंक सर की बात मान ली होती। ठीक है, तो ये रिग्रेट ना रह जाए मन में, इसलिए मेरा यही सजेशन है आप लोगों से कि आप फॉर्म जरूर फिल करो। ठीक है, और आपने तैयारी करी है, डेफिनेटली आपने 1 साल 1.5 साल लगाया हुआ है अपनी चीज़ों को तैयार करने में, फेज 1 और फेज 2 की तैयारी करी हुई है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम भी आपका साथ दे सकते हैं। अगर आप फेज 2 में कहीं भी फंस रहे हो तो बैंकिंग वाला के पास एक डेडिकेटेड बैच भी है आपका इसके लिए। ठीक है, हम समझे अगर, तो बैंकिंग 1 पास अगर आप लेते हो तो इसमें आपका आरबीआई भी मिलेगा, पहली बात। ठीक है ना, जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम है सारे इसके अंदर अवेल कर सकते हो आप। ठीक है, साथ ही साथ बेटा आपका आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 एंड फेज 2 का एक कंबाइंड बैच है, पूरा प्रॉपर 1799 में। आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि इसके थ्रू आप अपना सिलेबस बहुत इजीली कंप्लीट कर पाओगे। ट्रस्ट मी, बहुत ही इजीली और बहुत ही कंफर्ट वे में कंप्लीट कर पाओगे, अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पर लैग कर रहे हो। ठीक है, और क्या पता ये एक छोटी सी पहल जो हमारी है और छोटी सी पहल जो आपकी होगी, वो आपके सिलेक्शन में आपको ले जाए, आप कंप्लीट कर दे आपका सिलेक्शन। और अगर आप मॉक ढूंढते हो तो आप मॉक के लिए बैंकिंग 1+ ले सकते हो, जिसमें आप 199 का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन और 2499 का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो। और साथ ही साथ द्रोणा बुक सेट है जो आपका फेज 1 में हेल्प करेगी। ठीक है, इसमें आपका 6 बुक का पूरा कंपाइलेशन है, 1 शॉर्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, आई होप ये बातें सारी आपको समझ में आ जाएंगी। मेरा फिर से वही सजेशन है कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि फॉर्म फिल करें या ना करें। ठीक है ना, फॉर्म जरूर फिल करो, क्योंकि आपको रिग्रेट ना हो इसलिए। ठीक है, उस रिग्रेट से बचने के लिए आप जरूर फॉर्म फिल करो और अपना बेस्ट दो। ऐसा नहीं, कभी कभी पता है एक वैकेंसी भी होती है और उस पर फॉर्म फिल नहीं होते। बहुत ज्यादा लोग क्या सोच लेते हैं कि यार को फॉर्म ही ना भरे, को एक वैकेंसी है, मेरिट हाई जाएगी। हाँ, डेफिनेटली मेरिट हाई जाएगी। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हुए और जेन्युइन कैंडिडेट्स ज्यादा हुए तो मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि वैकेंसी कम है। बट एक छोटी सी एक उस पॉसिबिलिटी पर आप ध्यान दो। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, हारे को तिनका का सहारा काफी। तो उस छोटी सी पॉसिबिलिटी पर आप ध्यान दो कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इसी तरह से छोड़ दिए और मेरिट कम चली गई तो, या फिर आपकी तैयारी आपकी सोच से ज्यादा अच्छी हो। पता चला कभी कभी हम अपने आप को अंडर ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब सोचते हैं यार मेरी तैयारी नहीं है, बट क्या पता आपकी तैयारी हो और आप खुद ना अपने आप को सही से एनालाइज कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो इन चीजों को ध्यान में रख के आप फॉर्म जरूर फिल करो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।